हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो आज हम लोग ये से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा बोल सकते हैं काइंड ऑफ रूट एंड नेटवर्क्स। हालांकि कोई ऐसे अलग इसका टाइप नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो है ना, उसको कैसे आप अप्लाई करोगे, और आप परसेंटेज का इसमें यूज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल परसेंटेज सेट है और एग्जैक्ट आपका इट्स अ मॉडरेट सेट। अगर मैं आपसे बात करूं एसबीआई पीओ या क्लर्क के लिए, इट्स अ मॉडरेट सेट, डुएबल सेट। आराम से अगर आप ट्राई करो तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से कर सकते हो। हाँ, बट एट द इनिशियल स्टेज ये बोल क्या रहा है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर या जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी सप्लाई हो रही है, तो इस पूरे नेटवर्किंग को एक बार आप कैसे इसको एग्जिस्ट करेगा ना ये, वो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड तीन चार जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो एक बार ये देख लेते हैं पूरे डायग्राम में हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक, आई सजेस्ट यू जस्ट ना ट्राई इट योर ऑन। वीडियो सोल्यूशन आप बिल्कुल मत देखिएगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते। ठीक, a water tank W supplies 12,000 liter of water, and it supplies equal water to the pipelines connected to the substations A, B and C. Okay, तो देखो ये W एक मेन वाटर टैंक आप समझ सकते हो, 12,000 लीटर वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, और A, B और C आपके सब स्टेशन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखो इसने क्या कहा है कि इट सप्लाइज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर 12,000 है, तीन सप्लाई है, तो तीन इक्वल पार्ट में मेरा वॉल्यूम डिवाइड होगा। तो सिंपल सी बात है, 12,000 था, हर एक जो पाइपलाइन में उसने जो कनेक्शन दिया हुआ है, यानी इक्वल वॉल्यूम आपका सप्लाई करेगा। दिस इज डिवाइडेड बाय 3। तो हर पाइपलाइन पे मेरा 4,000 का क्या रहेगा, वाटर सप्लाई रहेगा। ठीक है, 4,000, और इधर भी मेरे पास क्या आएगा, 4,000। गाइस क्लियर है? ठीक है, तो सिमिलरली सबस्टेशंस बी एंड सी सप्लाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द पाइपलाइन कनेक्टेड टू देम, कनेक्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव मेन स्टेशंस। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होंगे, जो सबस्टेशंस बी एंड सी है वो भी इस इन तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। उसने अभी ए के बारे में नहीं कहा है। वो ये बोल रहा है कि डब्ल्यू है, तो वो तो श्योर है कि तीनों में इक्वल सप्लाई कर रहा है, 4,000 सप्लाई किया, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, अभी आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, बट अभी सप्लाई की बात हो रही है। यानी यहाँ पे जो है ए बी के जो आपके मिनी स्टेशन है, B1 B2 एंड B3 पे, इट्स आल्सो सप्लाइंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऐसे ही आपका सी के जो मिनी स्टेशन है, C1 एंड C2, तो दीज आर द मिनी स्टेशन। ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई कर रहे हैं। यानी डब्ल्यू ने सपोज 4,000 आपका वाटर सप्लाई किया इधर। अब बी पे सॉरी कितना रिसीव हो रहा है वो एक अलग चीज है, जो रिसीव हो रहा है वो सप्लाई करेगा। ठीक है, सप्लाई अलग है, रिसीविंग अलग है। अभी आपको आगे लाइन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए, ए बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब सबस्टेशन ए सप्लाई वाटर सच दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड एट मिनी स्टेशंस A1 एंड A2। इट्स द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो बी जो सप्लाई कर रहा है, B1 B2 एंड B3 को इक्वल वॉल्यूम सप्लाई कर रहा है। सप्लाई इक्वल है, बट B1 B2 पे कितना कितना रिसीव होता है वो आपका इक्वल है या नहीं, वो आपको नहीं पता। ऐसे ये जो सी सप्लाई करेगा वो आपका इक्वल होगा, बट C1 एंड C2 पे जो रिसीव हो रहा है वो आपका इक्वल होगा या नहीं होगा वो भी हमको नहीं पता। बट इधर क्या सीन है कि यहाँ पे A1 A2 पे जो भी वाटर रिसीव होता है फाइनली, यानी रिसीव्ड, यहाँ पे सप्लाई इक्वल है। ठीक है, बी एंड सी पे यहाँ पे जो वाटर रिसीव हो रहा है वो आपका क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे रिसीव होता है 1,000 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी रिसीव होगा कितना, 1,000। ठीक है, लेकिन जो सप्लाई हुई होगी इन दोनों में वो क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे सप्लाई आपकी सेम। गाइस क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया कि सप्लाई हो रहा है, रिसीव कितना कितना आ रहा है, कैसे। अब रिसीविंग का क्या सीन है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, द नंबर इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन इन किलोमीटर्स। ठीक है, नंबर्स अभी मैंने डिनोट यहाँ पर नहीं किए, नीचे आपके नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लॉस ऑफ D% एंड 2D% ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन जॉइनिंग टू द सबस्टेशन एंड द पाइपलाइन जॉइनिंग टू द सबस्टेशन टू द मेन स्टेशन। नाउ गाइस, अब मुझे पता चल गया कितना परसेंट का लॉस हो रहा है। ओके, वेयर D रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, D रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। ओके, तो इस लाइन को अभी हम लोग समझ लेते हैं। वो ये कह रहा है कि जो वाटर टैंक है ये W, वो जब वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर का जो लॉस होगा वो कितना परसेंट होगा, D% होगा। यहाँ पर भी कितना परसेंट होगा, आई मीन D क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। D रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन, यानी जो भी पाइपलाइन की लेंथ होगी उसका उतना परसेंट मेरे पास क्या होगा, उसका
लॉस होगा, यानी पूरा वाटर सप्लाई जो यहाँ से हुआ था वो पूरा रिसीव नहीं होगा, कुछ लॉस होकर रिसीव होगा, ठीक है। और यहां से मिनी सब स्टेशन से मिनी स्टेशन तक जो भी आपके लॉस होंगे वो कितने परसेंट के होंगे, 2-3% के होंगे, ठीक है। तो ये मुझे पूरा सिनेरियो दिया हुआ है और कुछ पाइपलाइंस की मुझे लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है, डील कैसे करना है। अगर ये क्रैक हो गया यानी आपको क्लिक हो गया, तो अदरवाइज सेट में कुछ ज्यादा करने को कुछ रह नहीं जाएगा। आप देखो, मैं समझ रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि W से A तक का जो लेंथ था, यानी लेंथ इन किलोमीटर्स, वो सपोज आपका सपोज क्या वो दिया हुआ है, दिस इज व्हाट 15 किलोमीटर्स। A से A1 तक आपका कितना दिया हुआ है, दिस इज व्हाट 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से A से A2 तक का जो आपका दिया हुआ है, सपोज दिस इज 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे आपने ये 12,000 था, दिस इज 12,000। अब वो कह रहा है यहां से यानी W से आपके जो सब स्टेशन तक है वो जो लॉसेस है वो D% है, D इज द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन। यानी जो वाटर सप्लाई W A को करेगा, A को कितनी करेगा, ऑलरेडी हम पता लगा चुके हैं कितना, 4,000 करेगा। अब जो वाटर सप्लाई की 4,000, तो पूरा 4,000 A पे रिसीव नहीं होगा। A पे रिसीव कितना होगा आपके पास, सिंपल है, 15% का क्या होगा आपके पास, लॉस होगा। दिस इज अ लॉस ऑफ 15% आपके पास क्या होना चाहिए, लॉस। क्लियर है गाइस, 15% का लॉस हुआ, यानी अगर मैं 4,000 का 15% का लॉस निकालता हूं तो सिंपल है, 15 चौक 60, 600 का लॉस हुआ। तो इसका मतलब ए पे जो अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव हुआ, दिस इज 3,400 लीटर वाटर आपका क्या होगा, रिसीव। अब यहां से आप देखो, आपको जो भी वाटर ए जो सप्लाई करेगा A1 या A2 को, सपोज इसने सप्लाई की, अभी मुझे यहाँ पर ये नहीं पता ना ए पे जो रिसीव हो रहा है वो इक्वल है। यहाँ पर आप देखो कि इसने दिया हुआ है कि ए पे जो रिसीव हो रहा है वो आपके पास अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, बट जो सप्लाई है वो मुझे नहीं पता। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर मुझे 1,000 ए जो है 1,000 लीटर वाटर सप्लाई करता है किसको, A1 को, और बाकी जो बचा हुआ होगा 2,400 किसको करेगा, A2 को। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉसेस होंगे, यहाँ पे कितने लॉसेस होंगे, 2D, यानी ट्वाइस ऑफ 5 होगा, 5 इंटू 2, यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का। दैट मीन्स मेरे पास जो A1 पे वाटर रिसीव होगा वो 1,000 का 90% होगा, 10% का लॉस हुआ तो वाटर कितना बचेगा, 90%। 90% मतलब कितना हो जाएगा, 900 लीटर्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक फिक्स स्टेटमेंट है 12,000 का, है ना, और वाटर सप्लाई तीनों में 4,000 4,000 4,000 होगा। उसके बाद इनकी जो लेंथ दी हुई है, कुछ पाइप्स की दी हुई है, वो उस पे कुछ की नहीं दी हुई है ना, तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है कितना परसेंट का लॉस होगा। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो सेम नंबर्स, इक्वल टू नंबर्स के, सपोज 20 मीटर किलोमीटर या 50 किलोमीटर है तो 50% का लॉस हुआ। यहाँ पे जो आपका दिया होगा, यहाँ पर कुछ भी दिया होगा, जैसे 20 किलोमीटर की पाइपलाइन का लेंथ है, तो उसमें जो लॉस होगा, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 40। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप बहुत चीजें अब शायद कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज दैट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड एट मिनी स्टेशन A1 इन लीटर्स। तो A1 इन लीटर्स, यानी इस पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव हुआ होगा वो अपने को पता लगाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसने बोला था ये W मुझे दिया हुआ था, दिस इज 12,000, ठीक है। और अभी लेंथ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो W से A पे आएगा पानी, A से फिर A1 पे जाएगा और कुछ पार्ट किस पे जाएगा, A2 पे जाएगा। ध्यान रखिएगा A की जो कंडीशन आपकी दी हुई है कि A जो है, वेयर इज ए सब स्टेशन इज सप्लाई, सबस्टेशन इज सप्लाइज वाटर सच दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड हो। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ये सप्लाई नहीं कर रहा है, इन दोनों पे जो अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव होगा दैट शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो आप लेंथ देख लो, अभी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत है कि W से A तक का जो लेंथ है 15। आप एक बार ना जो नंबर्स आपके दिए हुए एक बार इसको ग्राफ में लिख लीजिएगा, ताकि बार बार आपको वापस स्लाइड पे ना जाना पड़े, ठीक। तो 15% यानी W से A तक का जो लेंथ था, दिस इज 15। तो 15 किलोमीटर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। लेंथ इसकी है 15 किलोमीटर, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपका जो लेंथ है A से A1 और A से A2 की आप लिख लीजिए। A से A1 और A से A2 का लेंथ एक बार हम लोग देख लेते हैं, दिस इज 5 एंड 10, दिस इज 5 एंड 10, क्लियर।
तो यहाँ पे 5 किलोमीटर का लेंथ है और यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर का लेंथ आपको। अब आप देखो गाइस कि 12,000 है, सप्लाईज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इधर जो सप्लाई होगा वो कितना हुआ 4,000 हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक जो लॉस होगा वो डी परसेंट का होगा, ऑलरेडी इसने बता चुका है। डी परसेंट का लॉस होगा तो इसका मतलब ये डी की लेंथ ऑफ पाइपलाइन 15% का लॉस हुआ, तो मेरे पास कितना परसेंट बचा होगा 85% ऑफ 4,000। ठीक है, सिंपल था। 15% निकाल के आप सब्ट्रैक्ट करें, 15 चौक 60 यानी 600 सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास जो आ गया दिस इज 33,400, यानी 3400 अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रिसीव हुआ है। अब इसमें से ये कुछ पार्ट आपका A1 पे सप्लाई करेगा और कुछ पार्ट आपका A2 पे सप्लाई करेगा। तो आपको नहीं पता कि लेट इट बी x की A ने x इस पे किया और सपोज y इस पे किया, या 3400 माइनस x इस पे किया, बट जो अमाउंट रिसीव होगा वाटर, ठीक है, वो दोनों पे क्या होना चाहिए आपके पास सेम होना चाहिए। अब आप देखो इस पे जो अमाउंट ऑफ वाटर अगर सप्लाई करता है x, तो क्या वो पूरा x पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। 5 किलोमीटर का लेंथ है, इस पे जो लॉस होगा वो ट्वाइस होगा, 5 का डबल, यानी इस पे जो लॉस हुआ वो 10% हुआ और यहाँ पे 10 का डबल, इस पे जो लॉस हुआ वो कितना परसेंट हुआ 20% आपके पास हो गया। तो गाइस क्लियर है कि अगर x सप्लाई किया 10% चला गया, तो यहाँ पे जो रिसीव हुआ वो कितना परसेंट हुआ 90% ऑफ x। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे 20% है, 20% है तो 20% कम किया तो कितना बचा मेरे पास 80% बचा, दिस इज 80% ऑफ। तो A1 पे इतना अमाउंट रिसीव हुआ, A2 पे इतना अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव हुआ, दोनों क्या दिया हुआ है इक्वल। आई एम रिपीटिंग अगेन कि B और C में डिफरेंस है, वहां पे सप्लाई इक्वल है बट यहाँ पे रिसीविंग इक्वल है। ठीक, तो बस आप इसे कैलकुलेट कर लो। दिस इज 90% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 80% ऑफ y। तो दिस इज व्हाट x ओवर y जो आएगा दिस इज 8/9, दोनों का रेशियो आ गया और x प्लस y ऑलरेडी मुझे कितना दिया हुआ है 3400 लीटर्स आपके पास है। तो 8 और 9 कितना हुआ 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 3400, 1 यूनिट जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 200। तो मुझे वाटर सप्लाई पता चल गई कि x पे जो वाटर सप्लाई होगी दिस इज 1600 और इस पे जो वाटर सप्लाई होगी दिस इज 1800। तो सिंपल है, जैसे मर्जी आप निकाल लो, A1 और A2 पे इक्वल वाटर सप्लाई होगा। अगर यहाँ पे आप देखो अगर ये 1600 है तो इस पे 10% का लॉस है, अगर 1800 है तो इस पे 20% का लॉस है। तो सिंपल है, 1600 लीटर वाटर सप्लाई होता है उस पे 10% का लॉस होगा, यानी बचा कितना मेरे पास 90% मेरे पास बचा। 160 आप इसमें से घटा दो, दिस इज 1440। या फिर 1800 लीटर यहाँ पे सप्लाई होता है, इस पे 20% का लॉस है, तो इसका कितना बचेगा आपके पास 80%। 18 का 8 टाइम्स करोगे दिस इज आल्सो 1440। तो गाइस मॉडरेट था, डुएबल था, कनेक्टेबल था, आराम से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1440 लीटर्स आपके पास है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ। ठीक है, एक बार मैं पाइपलाइंस की लेंथ लिख लेता हूँ। ठीक है, जो जो मुझे लेंथ आपकी दी हुई है देन मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने के बाद दिक्कत ना आए। 15 5 A1 से A2 ओके, एंड W जो दिया है दिस इज 25, W से A 15 है, 5 10 25 okay, just wait guys, this is 15 and this is 5 और this is 10। ठीक है, और W से B का दिया हुआ है 25 और 8 एंड 12, बस इतनी दी हुई है। B1 B2 C, W से C का नहीं दिया हुआ है। ओके, तो एक बार आप प्लीज इसके नंबर्स लिख लेना ताकि आपको बार बार मूव ना करना पड़े। ठीक है, तो लेट मी रिपीट रीड अगेन। B W से भी 25 8 एंड 12, 25 8 एंड 12, तो दिस इज 25 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 12। ना तो मुझे इसकी लेंथ पता, ना इसकी पता, ना इसकी पता, ना ही इसकी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पाइपलाइंस कनेक्टेड टू C2 C1 एंड C2 C2, यानी C से C1 की लेंथ और जो पाइपलाइन है और C से C2 की लेंथ जो पाइपलाइन है वो कितना किलोमीटर आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, एंड सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसीव्ड एट C1 एंड C2 इज 2400, यानी दोनों पे जो अमाउंट ऑफ वाटर C1 प्लस C2 पे जो वाटर रिसीव हुआ होगा दिस इज 2400, और इन दोनों की जो लेंथ मिलाओगे आप, इन दोनों का जो लेंथ आना चाहिए सम, दैट शुड बी इक्वल टू 25 किलोमीटर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग द वाटर टैंक W एंड सबस्टेशन C।
तो W एंड सबस्टेशन C, इसकी लेंथ आपको नहीं पता, तो सपोज इसका लेंथ अगर x किलोमीटर है तो मुझे x की क्या निकालनी है, वैल्यू आपके पास निकालनी होगी गाइस। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट क्वेश्चन कनेक्ट हुआ होगा, इसका पूरा सिनारियो क्या है, तो आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप देखो कि मेरे पास दोनों का सम दिया हुआ है ना, और ये मुझे दोनों का सम दिया, मुझे ये नहीं पता कि इस पे वाटर कितना, इसकी लेंथ मुझे पता लगानी है। आप देखो 12,000 था, ठीक है, समझना 12,000 था, समझिएगा आप बात को, ठीक है, 12,000 था, उसके बाद क्या सीन बनता है कि 12,000 तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, दिस इज व्हाट 4,000, यहाँ पर भी कितना होगा 4,000, और यहाँ पर भी कितना होगा 4,000। ठीक है, अब यहाँ से कितना परसेंट का लॉस है वो मुझे नहीं पता, मैंने x किलोमीटर माना, तो मुझे यहाँ पर लॉस कितना परसेंट मिलेगा, x परसेंट का ही मिलेगा। तो यानी जो अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव होगा सी पे, जैसे मान लो ये 20% होता, तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते ना, 100 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करते, 20 सब्ट्रैक्ट करते, तब जाके आपके पास चीजें आती। ठीक है, तो दिस इज व्हाट 4,000, समझना 4,000 है, और उस पे मुझे लॉस हुआ x परसेंट का, तो डी दिस इज 1 माइनस, समझना x बाय 100, यानी इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपका क्या हुआ है, सप्लाई हुआ है, कहां पे सप्लाई हुआ है, सी पे सप्लाई हुआ है। अब सी की क्या कंडीशन दी हुई थी कि सी सप्लाइज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जो वाटर यहाँ पे रिसीव हुआ होगा, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई करेगा आपके पास। ठीक है, तो इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ नहीं पता, बस दोनों का आपको क्या पता हुआ है, सम पता हुआ है। अब इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी मान लो। अब गाइस अब देखना, ये जो टोटल वाटर सी पे है, इसका हाफ पार्ट अगर मैं इसका हाफ कर दूं, तो वो किस पे सप्लाई हुआ होगा, इसका हाफ कर दोगे तो किस पे सप्लाई हुआ होगा, आपका सी से C1 तक सप्लाई हुआ होगा। और इस पे जो 1 किलोमीटर इसका लेंथ है, इसका 1 किलोमीटर लेंथ है, इस पे जो लॉस हुआ होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, यानी कितना हो जाएगा 2a आपका लॉस हो जाएगा। तो सिंपल ये वाला पार्ट ए सी से C1 तक जा रहा था, सप्लाई था, और उसका आप कितना लोगे, 1 माइनस 2a बाय 100 का आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। गाइस क्लियर है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। 4,000 था, x परसेंट का लॉस हुआ, 4,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स बाय 100, ओके। और उसके बाद C इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेगा जो उसके पास रिसीव हुआ है, तो इसका हाफ पार्ट, क्योंकि दो है, इसका हाफ पार्ट तो वो C1 को सप्लाई करेगा, और इसी का हाफ पार्ट वो C2 को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ए लेंथ ले ली मैंने इसकी, बी, दोनों का सम 25 था, तो ए यानी कितने परसेंट का लॉस होगा, 2a परसेंट का, यहाँ पर लिखा हुआ है 2d, यानी 2d अमाउंट ऑफ जो परसेंट का लॉस होगा। तो सिंपल है, तो 1 माइनस 2a बाय 100, इतना मैंने निकाला, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो सप्लाई हुआ, जो किस पे सप्लाई हुआ, ए पे, प्लस बी पे कितना सप्लाई हुआ, यानी सॉरी ए भी नहीं, C1 पे सप्लाई हुआ, सी इस पे फिर से वही 1000, यानी इस पे जो रिसीव हुआ था ये वाला पार्ट, इसका बचा हुआ आधा पार्ट किस पे सप्लाई हुआ, इस वाले पार्ट पे सप्लाई हुआ। तो दिस इज 4,000, ओके, दिस इज 1 माइनस एक्स ओवर 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाफ पार्ट, और इसमें जो लॉस माना है आपने बी माना है, तो उसका जो डबल लॉस होगा 1 माइनस 2b बाय 100 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है गाइस, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, total amount of water, this is 2400, this is what 2400 लीटर्स आपके पास आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, तो 2400 वाटर सप्लाई। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप देखो ये वाला पार्ट तो कॉमन दिया हुआ है, दिस पार्ट इज व्हाट कॉमन, ये वाला पार्ट आप क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लीजिए, हाँ पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज 4,000 था, 4,000 का 1 माइनस एक्स बाय 100, उसका मल्टीप्लीकेशन 1/2 आपने कॉमन लिया, उसके बाद आपका जो बचा होगा वो कितना पार्ट बचा होगा, दिस इज 1 माइनस 2a बाय 100 एंड 1 माइनस 2b बाय 100। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख लो, यस 1 माइनस 2a बाय 100 plus 1 minus 2b by 100, and this part is equal to 2400। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन इज यूएस, आप कैसे करो, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम क्रिएट हो। तो 1 और 1 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, फिर वो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, फिर से यहाँ बच गया 4,000। तो दिस इज 4,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स बाय 100। ठीक है गाइज, और यहाँ पे आप देखो मेरे पास 1 माइनस ए प्लस बी बाय 100 मेरे पास बच जाएगा
कैसे बच जाएगा, दो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, 1 + 1 2 कॉमन लिया था, माइनस माइनस एक ब्रैकेट में लिख लिया, और a प्लस बी आपने क्या माना था, यहाँ पर a प्लस बी आपने इनकी लेंथ मानी थी, दोनों की लेंथ मिला के 25 किलोमीटर मुझे दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है 25 आप उसमें पुट कर दो, तो दिस इज 2400, ठीक है। तो यहाँ से 4000 इधर ले आओ, चॉइस इज योर्स, जैसे मर्जी आप करो, 1 - x/100, ठीक है, और दिस इज 1 माइनस, इसको मैं 25 पुट कर रहा हूँ, 25/100 तो ये आ गया, और 2400 ओवर 4000, 4000 ये जो मेरे पास होता है यानी 8 के मल्टीपल्स हो गए, दिस इज 3/5, ठीक है, और यहाँ से ये फ्रैक्शन निकल गया है 1 - 1/4, ठीक है, तो दिस इज 1 - x/100 की जो वैल्यू आ गई, तो उसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ किससे, 1 - 1/4 से, कितना आया 3/4 बचा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 3/5, जस्ट कैंसिल इट आउट, तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पर कितना आया आपके पास, दिस इज 1 - x/100 एंड इक्वल टू 4/5, एंड x/100 जो मेरे पास आ गया, दिस इज 1 - 4/5, कितना हो गया आपके पास 1/5, x इज इक्वल टू 20, तो वही पाइपलाइन की लेंथ मैंने मानी थी, पाइपलाइन की लेंथ देखो x था, तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो गाइस क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो ठीक था, मॉडरेट लेवल था, ठीक है, अगर चीजें कनेक्ट होती है, इसमें कैसे डील करना है, थोड़ा फ्रैक्शन से डील करना है, यही परसेंटेज है, बेसिक परसेंटेज आपका इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो गाइज आप एक बार इसको देखिएगा, ठीक है, द वे ऑफ कैलकुलेशन आपको कैसे कन्वीनियंट लगता है, इट्स अप टू यू, ओके। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, वीडियो सोल्यूशन में है, इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम तो आप उसको देख सकते हो, ठीक। देखो लेंस यहाँ पर मेरी लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट में मेरे पास डायग्राम मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट रब इट, ओके, जो वेरिएबल डाटा था वो हटा देते हैं। यस, तो गाइज ऑलरेडी आई हैव या 25 की लेंथ है, 4000 सप्लाई, ठीक है, चलिए अब अगर इसके सारे नंबर्स लिख लीजिएगा, पाइपलाइंस की लेंथ तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ वाटर एट सबस्टेशन बी, अ न्यू पाइपलाइन फिटेड बिटवीन सबस्टेशन सी एंड बी, एक नई पाइपलाइन सबस्टेशन सी एंड बी पे फिटेड है, और आप ऐसे इसको करो कि इसमें लिख लेना अगर कंफ्यूजन आती है तो, सी से जो वाटर फ्लो हो रहा है, सी से जो वाटर फ्लो हुआ वो बी तक हुआ है, सी टू बी है, बी टू सी कोई वाटर फ्लो नहीं है, बी टू सी नहीं है, सी टू बी आपको वाटर फ्लो दिया हुआ है, लिख लीजिएगा अगर नहीं है तो। एक नई पाइपलाइन हुई बी एंड सी, है ना, a loss of 5d is observed in the new pipeline where d is the length of the pipeline, okay, तो नॉर्मल है बी और सी, अभी हम फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। सबस्टेशन बी now supply 1200 liter of water in each pipeline to its main station, then find the length of the new pipeline if c supplies equal volume of water to each pipeline, सिंपल है गाइस, सी जो सप्लाई कर रहा है यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर करेगा तो ईच पाइपलाइन, ठीक है, द कंसिडर द लेंथ ऑफ द पाइपलाइन कनेक्टेड टू वाटर टैंक W एंड सबस्टेशन C इज 20 किलोमीटर, ठीक है गाइस। तो अब आप देखो कि इसको समझते कैसे हम लोग, कि इसने क्या किया है कि एक नई पाइपलाइन आपकी क्या कर दी है, कंस्ट्रक्ट कर दी है, न्यू पाइपलाइन कहां से होगी, सी से बी तक का पाइपलाइन आपके पास एक कंस्ट्रक्ट किया है, और वाटर फ्लो सी से कहां जा रहा है आपके पास, बी तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉसेज होंगे, देखो नॉर्मल लॉसेज यहाँ पर थे ए थे, उसके बाद यहाँ पर जो लॉसेस थे वो आपके पास कितने दिए हुए थे, 2d दिए हुए थे, बट यहाँ पे इसने बोला है कि जो आप, सॉरी जस्ट वेट, यस, बट यहाँ पर जो आपके लॉसेस थे, ठीक है, वो इसने कितने दिए हुए हैं आपको, 5d आपको लॉसेस दिए हुए हैं, यहाँ पर जो आपके लॉसेस है वो कितने दिए हुए हैं, इसने 5d दिए हुए हैं, ठीक है। तो गाइस तो 5d लॉस होता है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखिएगा, दिस इज 5d% लॉस है, ठीक, और ये बोल रहा है कि देखो सी जो सप्लाई कर रहा है, सी जो सप्लाई कर रहा है C1 और C2 को तो इक्वल कर रहा था, अब यहाँ पे इसने बोल दिया सी जो सप्लाई करेगा वो यहां पर भी आपका क्या करेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, सप्लाई करेगा,
यानी अब सी से जो 3 पाइपलाइन कनेक्टेड होगी, दिस वन और दिस वन, तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या आएगा आपका रिसीव होगा। ठीक है, देखो यहाँ इसने दिया हुआ है, ठीक है, कि इफ सी सप्लाइज इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू ईच पाइपलाइन, consider the length of the pipeline connected to water tank W and substation connected to substation C is 20 किलोमीटर। तो ये एक इसने लेंथ दे दी है 20 किलोमीटर। तो अपने को जो लेंथ निकालनी है, सॉरी, अपने को जो लेंथ निकालनी है वो कितना निकालना है अपने को, जो वेयर डी इज द लेंथ ऑफ द इतना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द न्यू पाइपलाइन। ठीक है, न्यू पाइपलाइन का लेंथ अपने को निकालना है। आप देखो गाइस, इसने क्या कहा है कि एक इसने नई पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की है सी से बी तक, जिसका फ्लो ऑफ वाटर सी टू बी आपका दिया हुआ है। सी ऑलरेडी बाद में इसने बता दिया कि सी जो सप्लाई करेगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइपलाइन सप्लाई करेगा सी से बी तक, और ये यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होगा। मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, और इस पे जो लॉसेज है इस बार इसने कितना परसेंट कर दिया है, 5D% कर दिया, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ दी हुई है 20 किलोमीटर दी हुई है। अब गाइस आप देखो कि इसको आप कैसे डील करोगे। आप देखो यहाँ पर 4000 अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है, W से B तक कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है, आप खुद देखो कितना परसेंट हो रहा है, यानी 4000 होता है। ठीक है, अब 4000 अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है, लेकिन B पे रिसीव कितना हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। तो लॉस ऑफ 25% अगर होता है, तो 25% का लॉस है आपके पास, तो इसका मतलब मेरे पास जो बचा होगा 4000 का कितना परसेंट बचा होगा, 75%। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर जो सप्लाई हो रहा है मेरे पास, अमाउंट ऑफ वाटर जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो बी स्टेशन पे कितना आया है, 3000 लीटर्स आया। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे मेरा जो अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है 3000 सप्लाई हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि बी ने आपका यहां से एक स्टेटमेंट और है कि सबस्टेशन बी नाउ सप्लाइज 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईच पाइपलाइन टू इट्स मिनी स्टेशन। ईच पाइपलाइन टू इट्स मिनी स्टेशन 1200 ऑफ अमाउंट ऑफ लीटर वाटर ये सप्लाई करता है। देखो गाइस, W से बी आई, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, W से बी आई 3000 लीटर ये दिया हुआ था, और बी जो है हर एक पाइपलाइन पे 1200 आपका वाटर सप्लाई करता है। दिस इज 1200, ठीक है, दिस इज 1200 और दिस इज व्हाट 1200। अब ये 1200 रिसीव अगर कर आपका सप्लाई करता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कितना हुआ, 3600। इज इट क्लियर गाइस? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी इज सबस्टेशन बी नाउ सप्लाईज, अब नई पाइपलाइन जुड़ने की वजह से 1200 लीटर ऑफ वाटर हर पाइपलाइन पे टू इट्स मिनी स्टेशन वो सप्लाई करता है। तो अब ये थोड़ा सा पॉइंट था कि देखो 3000 इस पर रिसीव हुआ है, सप्लाई 1200 कर रहा है, टोटल जो सप्लाई हुई है थ्रू सबस्टेशन बी 3600 हुई है, और इसके पास है कितना अमाउंट ऑफ वाटर, 3000 लीटर अमाउंट है। तो दिस इज वेरी श्योर ये जो 600 एक्स्ट्रा आ रहा होगा ये किसने सप्लाई किया होगा, सी टू बी सप्लाई हुआ होगा। देन दिस पार्ट इज इक्वल टू 600। देन आई एम वेरी श्योर कि सी से बी तक जो वाटर सप्लाई हुई है, दिस इज व्हाट 600 लीटर, नॉट 600 लीटर सप्लाई नहीं हुई है, हाँ 600 लीटर जो हुआ है वो यहां से रिसीव हुआ होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि जो 600 लीटर आया है वो यहां से आपका क्या हुआ होगा, फाइनली रिसीव हुआ होगा, क्योंकि दिस इज 1200, तो यहां से यहां तक 5D लॉस के बाद मेरे पास कितना आया होगा अमाउंट ऑफ वाटर, 600 मेरे पास आया। क्लियर है? आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है, एक बार आपको मैं और बता दूं जल्दी से। 4000 था, 25% लॉस हुआ 3000। क्वेश्चन में दिया हुआ है बी 1200 सप्लाई करता है, लेकिन उसके पास है कितना, 3000। इसका मतलब यहाँ पे जो रिसीव हुआ होगा वो 600 लीटर रिसीव हुआ होगा, कहां से रिसीव हुआ होगा, सी से। तो इसका मतलब सी ने जो बी जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 600 लीटर रिसीव है। 5D लॉसेस के बाद आपके पास इतना अमाउंट। क्या आप ये पता लगा सकते हो कि सी पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर आया, बिल्कुल पता लगा सकता हूँ, क्योंकि 4000 है, 20 किलोमीटर है, तो इस पे जो लॉस हुआ होगा वो 20% हुआ होगा। 4 into 2 यानी कितना परसेंट, 800 लीटर का हुआ, तो दैट मींस यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ दिस इज 3200 हुआ। गाइस ये क्लियर है स्टेटमेंट, कि ऑब्वियसली 4000 था, इसकी लेंथ 20 किलोमीटर है, अगर 20 किलोमीटर इसकी लेंथ है तो 20% का लॉस है, तो कितना परसेंट बचा, 80%। यहाँ पे जो सी पे अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव होगा दिस इज 3200। अब इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है सी तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा,
सप्लाई करेगा। अगर सी तीनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेगा तो यहाँ पर इस पे जो वाटर सप्लाई होगा कितना होगा 3200/3, यहाँ पर भी 3200/3 और यहाँ पर भी आपका जो होगा दिस इज 3200/3। तो सिंपल है 3200/3 लॉसेस कितने हुए हैं 5D, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर रिसीव हुआ है दिस इज इक्वल टू 600। ओके गाइज, तो हम लोग अब देख लेते हैं सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज 3200 ऑफ ओवर 3, जो सी पे आपका अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ था रिसीव हुआ था, उसने जो सप्लाई किया है कितने लॉसेस पे किया है 5D लॉसेस पे किया है। तो दिस इज 5D भी क्वेश्चन 1 माइनस 5D बाय कितना आ जाएगा 100, और उसके बाद जो रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा जो अपना बन पा रहा था एक्स्ट्रा दिस इज व्हाट इक्वल टू 600 लीटर्स आ रहा था गाइस। ओके, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 600 लीटर्स मेरे पास आ जाएगा। आई होप क्लियर है। तो दिस इज 1 माइनस डी बाय आप क्या कर दो 20, ए मैं कर देता हूँ, यस दिस इज 20, 1 माइनस डी बाय 20, आई होप यस दिस इज 1 माइनस डी बाय 20। ओके, एंड दिस इज व्हाट चेंज 1800 यानी 18 बाय कितना आ जाएगा मेरे पास 32 आ जाएगा, कैंसिल इट आउट। तो मेरे पास यहाँ से जो आ गया वो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन, दिस इज 9/16, तो 1 माइनस 9/16 इक्वल टू डी बाय 20 एंड दिस इज 7/16, तो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7/16 इंटू 20, 7/16 इंटू 20 मेरे पास वट एवर दिस इज 4 टाइम्स एंड दिस इज 5 टाइम्स, 7 इंटू 5 दिस इज 35, 35/4 यानी 4 9 36, 9 का 0.25%, 4 इक्वल पर दिस इज 8.7। So answer of this question is 8.75 किलोमीटर। ओके गाइस, तो बट आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में पहले तो आप नंबर्स लिख लेना, ठीक है। इट्स आई थिंक इट्स मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, ताकि बार बार मेरे को पीछे जाना पड़ रहा है। जस्ट राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच पाइपलाइन। ओके, आई होप ये आपको सेट पूरा क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। if you getting any doubt in this set then please comment me, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पा रहे इट्स अ वेरी गुड थिंग, होना चाहिए, मीन सब कर लोगे, इट्स नॉट एन इश्यू, ठीक है। बट थोड़ा इंटरकनेक्शन स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आपने ध्यान से देख लिया तो इट्स सेट इज योर्स, मॉडरेट सेट है, अच्छा सेट है। ओके गाइस, चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।